सीजन की शुरुआत में हम एक माँ और बच्चे को सोए हुए देखते हैं। अचानक माँ अपनी नींद में चिल्लाने लगती है कि मेरे बच्चे को मत लेकर जाओ। साथ ही हम एक सफेद रंग के सांप को बच्चे की आंखों में घूरता भी देखते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब पृथ्वी पर जिंदगी शुरू हुई थी तब लोग जंगलों में रहते थे। ऐसे ही जंगल के बीच कुछ लोगों पर एक खास ताकतों वाला इंसान हमला करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ इनकी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि दुनिया पर निंथल यानी ताकतों वाले इंसान और सारम यानी नॉर्मल इंसानों का राज था। सारम के राजा निंथल की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए निंथल के राजा ने मना कर दिया था। निंथल्स के लिए खास फेस्टिवल का दिन था और सारम के राजा अपने साथी कबीले आसा की वॉरियर हॉर्न के हाथों उन सब के लिए कुछ ब्लैंकेट्स और कपड़े भिजवाते हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करते साथ ही निंथल्स के बीच एक अजीब वायरस फैलना शुरू हो जाता है। जैसे ही निंथल्स मरने लगते हैं तो दूर पहाड़ पर सारम के राजा का बेटा डैगन अपने सिपाहियों के साथ इन लोगों पर तीर बरसाना शुरू कर देता है। ये सब डैगन का ही प्लान था, जिसके बारे में हॉर्न को कोई खबर नहीं थी। इसलिए जैसे ही वो अपने टेंट से बाहर आकर निंथल्स को मरता देखती है तो बहुत अफसोस में आ जाती है। तभी उसे वहाँ निंथल का एक बच्चा भी पड़ा हुआ मिलता है, जिसे वो उठाकर आगे बढ़ने लगती है। तो उसी तरफ निंथल के राजा का बेटा रैगिस भी एक बच्चे को पड़ा हुआ देख के उसे उठाकर सारम से लड़ते हुए सीधा हॉर्न के पास पहुंचता है, जिस पर वो बहुत गुस्सा था। लेकिन हॉर्न अपने घुटनों पर बैठकर उसे माफी मांगने लगती है, ये कहकर कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। रैगिस उसके हाथ में बचाया हुआ बच्चा देखकर उस पर भरोसा कर लेता है और दोनों साथ दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लेते हैं। अब हम कुछ साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ रैगिस और हॉर्न के दो जुड़वा बच्चे हो चुके थे। उनके बचाए हुए बच्चे भी उनके साथ रहते थे। हॉर्न अपने एक जुड़वा बेटे श्याम के साथ सोती हुई दिखती है, क्योंकि श्याम को बहुत तेज बुखार था और रैगिस अपने दूसरे जुड़वा बच्चे के साथ जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने गया हुआ था। यहाँ हमें शुरू का सीन दिखाया जाता है कि हॉर्न ने अपने ख्वाब में देखा था कि उसके पूर्वज उसके बेटे को छीनना चाहते थे, क्योंकि उसमें निंथल और सारम का मिला हुआ खून था जो सिर्फ दुनिया में तबाही ला सकता था। हॉर्न जब अपने बच्चे को देने से मना कर देती है तो इसके बदले में पूर्वज रैगिस की जान लेने की बात करता है, जिससे हॉर्न की आंख खुल जाती है। डैगन जो अभी अपने सिपाहियों के साथ बच्चे खुचे निंथल के पीछे पड़ा था, उसका सामना हॉर्न से हो जाता है। हॉर्न अपने जुड़वा बेटे को झाड़ियों में छुपाकर उनसे लड़ने लगती है, लेकिन डैगन उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद उसे रैगिस का जुड़वा बेटा भी झाड़ियों में मिल जाता है, जिसे वो उठाकर कहीं जाने के लिए निकल जाता है। हॉर्न के बचाए हुए निंथल बेटे ने ये सब देख लिया था और वो फौरन हॉर्न को इसकी खबर देता है, लेकिन जब तक हॉर्न वहाँ पहुँचती है तब तक डैगन उसके बच्चे को लेकर जा चुका था। रात का वक्त दिखाते हैं जहाँ हॉर्न को रैगिस की लाश पेड़ से लटकी मिली थी और वो बस अफसोस में श्याम के साथ उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके दोनों निंथल बेटे भी रैगिस की मौत से बहुत दुखी थे। वो अपने ख्वाब को याद करते हुए फैसला करती है कि वो श्याम के साथ लार्क चली जाएगी। लार्क हॉर्न में ऐसी जगह है जहाँ कोई भी गॉड या पूर्वज अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हॉर्न अपने दोनों निंथल बच्चों को वहीं छोड़कर उनसे माफी मांगते हुए लार्क जाने के लिए निकल पड़ती है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद वो ब्लैक क्लिफ तक पहुँचती है, जहाँ से नीचे लार्क जाने का रास्ता था। यहाँ सीन कट होते हुए 10 साल गुजर जाते हैं, जहाँ हम डैगन को देखते हैं जो सब निंथल को खत्म करने के बाद जश्न मना रहा था। उसने हॉर्न के जुड़वा बेटे को भी छुपा कर रखा था। श्याम जो अब बड़ा हो चुका था ब्लैक क्लिफ से बाहर का रास्ता ढूंढ निकालता है और फौरन ये खुशखबरी हॉर्न को देता है। दोनों जल्दी से बाहर आकर लार्क में रहने वाले कबीले के लोगों को ढूंढने लगते हैं। हॉर्न जो बहुत बीमार रहने लगी थी थकन के मारे बीच रास्ते में बेहोश हो जाती है। वहाँ कुछ भेड़िया आकर उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लार्क कबीले के लोग आकर उन्हें बचा लेते हैं। हॉर्न लार्क के लोगों को अपने चारों तरफ देखकर कुछ सोचने लगती है और फिर श्याम को अपना लॉकेट पकड़ाते हुए कहती है कि जब उसके अंदर से निंथल का खून गायब हो जाए तो वो वापस लौट जाए। ऐसे हॉर्न मर जाती है और श्याम उनकी याद में ही बड़ा हो जाता है। श्याम ख्वाब देखता नजर आता है जो बात पूरे कबीले में फैल जाती है, क्योंकि लार्क में रहने वाले लोग ख्वाब नहीं देख सकते थे सिवाय लार्क के सरदारों के। सब श्याम पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने लार्क के सरदारों की बेटी तानिया की ताकतें चुराई हैं, क्योंकि वो सरदार की बेटी होने के बावजूद ख्वाब नहीं देख सकती। तानिया श्याम की साइड लेते हुए उसे
प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी एक आदमी आकर सबके सामने कहता है कि सियोम ने उसका घोड़ा चुरा लिया है। लार्क के लोग घोड़ों का सिर्फ गोश्त खाया करते थे, लेकिन सियोम घोड़सवारी सीखना चाहता था, जिस वजह से उसने घोड़ा चुराया। लार्क के सरदार सियोम को ये वार्निंग देते हैं कि अगर अगले पूरे चांद वाले दिन तक उसने घोड़सवारी नहीं सीखी तो उसे लार्क से निकाल दिया जाएगा। सबके जाने के बाद तानिया सियोम पर बहुत गुस्सा करने लगती है उसकी हरकतों के लिए, लेकिन फिर उसकी नजर सियोम की कमर पे मौजूद निशान पर पड़ती है जो उसके निंतल होने की निशानी थी। लेकिन अब वो निशान गायब होने लगा था, यानी सियोम के वापस लौटने का वक्त करीब आ गया था। ये सोचकर तानिया अफसोस में थी, लेकिन सियोम को अपनी माँ से किया वादा पूरा करना था। सियोम घोड़े के पास आकर उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन घोड़ा उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ तानिया आकर सियोम का मजाक उड़ाने लगती है। अचानक तानिया आवाज आती है जो किसी और की नहीं बल्कि घोड़े की थी। घोड़ा उससे बात कर रहा था और ये खासियत सिर्फ लार्क कबीले के सरदारों के पास थी जो तानिया जल्द बनने वाली थी। तानिया घोड़े से सियोम की मदद करने की रिक्वेस्ट करती है और घोड़ा फौरन खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सियोम खुशी से उछलने लगता है। दूसरी तरफ टैगन अपने सिपाहियों के साथ ब्लैक क्लिफ की चोटी पर खड़ा नजर आता है। इन सब से लार्क कबीले पर भी कब्जा करने का फैसला कर लिया था। अपने जदीद सामान के साथ ये लोग हॉनी से लार्क में पहुंच जाते हैं और वहाँ मौजूद तमाम लोगों को बांदी बनाना भी शुरू कर देते हैं। इस सब में तानिया भी अपने लोगों के साथ पकड़ी जाती है। सियोम जो घोड़सवारी सीखने में लगा था, घोड़े के साथ फौरन तानिया को आजाद करवाने पहुंचता है, लेकिन यहाँ एक सिपाही तानिया के पाँव पर चेन फेंकते हुए उसे अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। तो तानिया सियोम को अपनी जान बचाने का कहती है ताकि वो बाद में इन्हें बचाने आ सके। सियोम उसकी बात सुनते हुए अपने घोड़े पर सवार वहाँ से भागने लगता है। ड्रैगन के सिपाहियों का हेड वॉरियर सियोम का पीछा करने लगता है, लेकिन सियोम का घोड़ा इतना तेज था कि वो किसी के हाथ नहीं लग पाता, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सियोम हेड वॉरियर से बचकर निकल जाता है, जिसके बाद वो सीधा अपने कबीले पहुंचता है। वहां से वो कुछ हथियार जमा करने लगता है, जिसके बाद वो अपने घोड़े के साथ ब्लैक क्लिफ पहुंचता है, जहाँ एक सिपाही को जख्मी करके वो उसकी मदद से ब्लैक क्लिफ की चोटी पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हेड वॉरियर सियोम का पीछा करते हुए कबीले में उनकी होली जगह आ जाता है, जहाँ उसे एक बैग लटका हुआ दिखता है। उस बैग को खोलने पर अंदर से खास तरह का पत्थर निकलते देख के वो बहुत हैरान था। तभी लार्क कबीले की एक बूढ़ी औरत वहाँ आकर उसे बताती है कि वो उन्हें उनके पूर्वजों ने दिया था। सियोम ब्लैक क्लिफ पर पहुँच के वहाँ से सिपाहियों से किसी तरह बच के आगे निकल जाता है। ड्रैगन को जब खबर मिलती है कि लार्क कबीले के सारे लोगों को बांधी बना दिया गया है, तो वो ये खबर अपने खबरी के हाथों अपने पिता तक पहुँचवा देता है, लेकिन साथ में वो उन्हें ये भी बताता है कि वो मरने वाले लोगों के लिए एक रिचुअल करना चाहता है। ड्रैगन के पिता ये खबर सुनकर हैरान थे, क्योंकि रिचुअल सिर्फ आसा कबीला के सरदार ही कर सकते थे। आसा कबीले के राजा इस बात से बहुत गुस्से में नजर आते हैं। सियोम अपने घोड़े के साथ एक खेत में आता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका पर्पल खून देखकर समझ आती है कि वो निंथल और सारम का बेटा है। वो उसे सच के बारे में बता देती है और साथ ये भी बताती है कि उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सारे निंथल को मार दिया गया है। वो उस लड़की के साथ सारम की मार्केट में आ जाता है, जहाँ उसे चारों तरफ देखकर बस हैरानी ही होती है, क्योंकि लार्क कबीले के लोग इन सब चीजों से महरूम थे। सियोम एक दुकान में से किसी आदमी को निकलता देख के उस दुकान को चेक करने अंदर घुसता है, तो देखता है कि वहाँ बच्चों को जंजीर बांधकर उनसे काम करवाया जा रहा है। सियोम के साथ मौजूद लड़की से बताती है कि ये सब उनके बच्चे हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। सियोम के इरादे सब जानने के बाद अपने कबीले वालों को बचाने के लिए और मजबूत हो जाते हैं। ड्रैगन का भाई उसके पास आकर महल के हालात के बारे में उसे बताते हुए सावधान रहने के लिए कहता है। लार्क कबीले की सरदारनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो ड्रैगन के सिपाही उसका कत्ल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तानिया उन्हें रोकते हुए उन पर जुल्म करने के लिए शराब दे देती है। लार्क कबीले की सरदारनी मरने से पहले तानिया के साथ अपने पूर्वज की रूह को देखकर भी हैरान रह जाती है। ऐसे उसकी डेथ हो जाती है और तानिया लार्क कबीले की न्यू लीडर बन जाती है। ड्रैगन वापस कबीले पहुँच के आसा क्लान के सरदार से माफी मांगता है और उसे अपने साथ मिला लेता है। ऐसे दोनों मिलकर ड्रैगन के पिता को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो ही थे
जो अपने बेटे के खिलाफ सबके दिल में नफरत भर रहे थे। असल में एक ज्योतिष ने उन्हें बहुत पहले बताया था कि ड्रैगन बड़ा होकर सब पर राज करेगा, तभी से वो उससे डरते हैं। आशा के सरदार अपने लोगों को ड्रैगन के पिता को पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन ड्रैगन के पिता किसी तरह अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं। वो जंगल के बीच में पहुँचते हैं, जहाँ सियोम उन्हें किसी तरह किडनैप करके अपने साथ बाजार के बीच में मौजूद एक बिल्डिंग पर ले आता है। उस बिल्डिंग की खिड़की से वो ड्रैगन के पिता के गले पर चाकू रखते हुए वहाँ के लोगों से अपने कबीले वालों को छोड़ने की डिमांड करता है और ये खबर जल्द ड्रैगन तक पहुँच जाती है, जो फौरन वहाँ जाता है। ड्रैगन को देखकर उसके पिता डर जाते हैं। तभी उनकी नजर सियोम के गले में मौजूद हॉर्न के नेकलेस पर पड़ जाती है और वो उसे पहचान जाते हैं। यहाँ वो जानबूझकर हॉर्न का नाम लेते हुए सियोम से उसकी तारीफ करते हैं और उसे इस शर्त पे अपनी मदद के लिए मना लेते हैं कि वो लार्क कबीले के लोगों को जाने देगा। ड्रैगन अकेला बिल्डिंग के अंदर अपने पिता को मारने के इरादे से आता है और यहाँ सियोम की उससे जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन ड्रैगन अपने पिता को मारने में कामयाब हो जाता है। कोई और रास्ता न होने की वजह से सियोम को वहाँ से भागना पड़ता है और ड्रैगन अपने पिता की डेड बॉडी को बाहर लाते हुए उसके मरने का इल्जाम सियोम पर डाल देता है। सब लार्क कबीले के लोगों पर इस बात का इल्जाम देते हुए उन्हें पीटने लगते हैं। तो उसी तरफ सियोम जंगल के बीच में आकर रोने लगता है क्योंकि वो अपने लोगों को नहीं बचा पाया। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर लगे पर्पल खून पर जाती है, जो उसका नहीं बल्कि ड्रैगन का था, यानी ड्रैगन भी निंथल और सारम का बेटा था। ये देखकर सियोम उससे बात करने का फैसला करता है। लार्क कबीले के लोग बहुत जख्मी हो चुके थे, इससे उनमें से आधे मारे जाते हैं, जबकि बाकियों को एक दिन चुनकर सबके सामने कत्ल करने का हुक्म दे दिया जाता है। लार्क कबीले वाले ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि इससे अच्छा तो उन्हें एक दूसरे को ही मार देना चाहिए, लेकिन तानिया उन सबको चुप करवा देती है। ड्रैगन प्लानिंग करते हुए अपने पिता की रूह की शांति के लिए सबके सामने रिचुअल करने लगता है, जो सिर्फ आशा क्लान के लीडर ही कर सकते थे। ये देखकर आशा क्लान के लीडर जो उसके साथ थे अब उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी बेइज्जती की बात थी। तभी ड्रैगन सबके सामने ऐसा नाटक करने लगता है कि जैसे कि उनके गॉड ने उसे चुन लिया हो। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ड्रैगन अपने इस नाटक से लोगों को अपने साथ करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर उसे सियोम का लेटर मिलता है जिससे मिलने के लिए बुला रहा था। इस वजह से फिलहाल ड्रैगन लार्क कबीले के लोगों को मारने के हुक्म को खत्म कर देता है और सियोम से मिलने आ जाता है। यहाँ सियोम उसके निंथल और सारम के बच्चे होने वाले सीक्रेट को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अपनी मदद करने के लिए मना लेता है, लेकिन उसे अपना सीक्रेट नहीं बताता। आशा क्लैन के लीडर ड्रैगन की इस बात से खुश नहीं होते कि उसने लार्क कबीले के लोगों को जाने दिया। इससे वो खुद बाकी कबीले वालों के साथ मिलकर खामोशी से लार्क कबीले वालों को किडनैप करवाकर अपने एरिया में ले जाता है, जहाँ वो उन्हें मार सके। लार्क कबीले के गायब होने की खबर सब जगह फैल जाती है, जिससे सियोम को लगता है कि ड्रैगन अपने वादे से मुकर गया है। ड्रैगन भी इस खबर से हैरान था। दूसरी तरफ तानिया ख्वाब में सियोम जैसे देखने वाले एक लड़के को देखती है, जो उसे एक खास टावर पर आने के लिए कहता है। तभी इन सबको आशा के लीडर मारने के लिए बाहर बुलवा लेते हैं, लेकिन ड्रैगन वक्त पर अपनी आर्मी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। सब में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और लार्क कबीले वाले अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी तानिया को वही टावर नजर आता है जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। उस टावर में मौजूद कमरे तक जब तानिया पहुँचती है तो चारों तरफ मौजूद सामान को देखने लगती है। तभी उसे शीशे में अपने पीछे एक लड़के का साया नजर आता है, जो बिल्कुल सियोम की तरह दिख रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और हमारा ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।